हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना जो चैप्टर चला था वाच्य का, जो कंप्लीट हुआ है रीडिंग का, उसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 111 पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाच्य है लिखो। पहले का पहला है अक्षय खेल रहा है। ठीक है, वाक्य ये है। आप इसमें क्रिया शब्द उठाइए, खेल रहा है और क्या है इसमें, सिर्फ करता है तो बच गया। अक्षय खेल रहा है, क्रिया और करता है, तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कर्तृवाच्य। घास कौन खा गया। ठीक है, इसमें दिया है कौन खा गया, खा और गया क्रिया शब्द है, तो इसमें कौन तो भाई प्रश्न किया हुआ है, बच क्या गया इसमें घास, और घास है क्या, घास के द्वारा तो क्रिया संपन्न हुई है, घास हमारा कर्म है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। गाय से अब चला नहीं जाता। मैंने आपको कहा था जिस भी सेंटेंस में भाव हो, क्रिया से रिलेटेड भाव हो, वो भाववाच्य आंख बंद करके हम लगा देंगे कि इसमें क्रिया हो ही नहीं रही है, नकारात्मक क्रिया यहाँ पर दर्शाई जाती है, वो हमारे भाववाच्य ही होते हैं। सारे फूल बिखर गए, कर्मवाच्य। नदी बह रही है, कर्तृवाच्य। उससे खाया नहीं जा रहा, भाववाच्य। 8th बेटा, वहां कपड़े बिकते हैं, कर्मवाच्य। 9th, मेरी बहन रात भर सो नहीं पाई, भाववाच्य। भाषण समाप्त हो गया, कर्मवाच्य। आजकल खूब आम आ रहे हैं, कर्मवाच्य। बच्चा गेंद से खेलता है, कर्मवाच्य। 13 है, अब कुछ न कह पाया, भाववाच्य। लास्ट है बेटा 14, मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस 14 नंबर पे, दवाई दे दी गई, दवाई दे दी गई, तो यहां पर आएगा आपका कर्तृवाच्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। आपका दिया हुआ है कर्तृवाच्य और बदलना किस में है, कर्मवाच्य में। मजदूर खुदाई कर रहा है, इसमें सभी में बेटा के द्वारा लगा के हम कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे मजदूर के द्वारा खुदाई की जा रही है। आप बेटा क्रिया जो है ना आपकी, जब भी आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हो, जो क्रिया है उसको उस काल की ही रहने देना है। ठीक है, उसका काल नहीं बदलना है क्रिया का। ठीक है, सेकंड है, शिकारी ने जाल बिछाया, शिकारी के द्वारा जाल बिछाया गया। हलवाई मिठाई बनाता है, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। कछुआ धीरे चलता है, कछुए के द्वारा धीरे चला जाता है। दादी जी ने कहानी सुनाई, दादी जी के द्वारा कहानी सुनाई गई है। गई है या जाती है, दोनों ही ठीक है बेटा। अंकित नहा रहा है, अंकित के द्वारा नहाया जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। वह पढ़ नहीं सकता, तो उससे पढ़ा नहीं जाता। सेकंड, फल वाला आम नहीं बेच सका, फल वाले से आम नहीं बिके। मयंक साफ नहीं लिखता, मयंक से साफ नहीं लिखा जाता। 4th, करण का भाई गा नहीं सकता, करण के भाई से गाया नहीं जा सकता। 5th, अतुल ने चोर नहीं पकड़ा, अतुल से चोर नहीं पकड़ा गया। 6th, मोर ऊंचा नहीं उड़ता, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे आता है आपके एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में आपके 1 to 10 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज का, कि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चारों में से कौन सा ठीक है उस पर हमें टिक करना है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें इसका मतलब ये भी है बेटा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। 3rd, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। 4th,
निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाओ। मुझसे पत्र, इसमें आंसर बता देती हूँ बेटा, फोर्थ का, गांधी जी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। फिफ्थ का आएगा इनमें से कोई नहीं। सिक्स्थ, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म वाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। आंसर है बेटा, उन लड़कों द्वारा हमें मूर्ख बनाया गया। सेवंथ, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। सेवंथ का आंसर आएगा बेटा, मैंने पत्र लिखा। एट्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाओ। आंसर आएगा बेटा एट्थ का, लड़की से हंसा नहीं गया। नाइन्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। नाइन्थ का आंसर है मुझसे खाना नहीं खाया गया। टेंथ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें आंसर आएगा बेटा लास्ट, टेंथ का आंसर जो है लड़की से सोया नहीं गया। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 19 वाच्य की। वीडियो को देखते हुए आपने अपनी बुक में एक्सरसाइज करनी है। कुछ समझना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना जो चैप्टर चला था वाच्य का, जो कंप्लीट हुआ है रीडिंग का, उसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 111 पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाच्य है लिखो। पहले का पहला है अक्षय खेल रहा है। ठीक है, वाक्य ये है। आप इसमें क्रिया शब्द उठाइए, खेल रहा है, और क्या है इसमें, सिर्फ करता है तो बच गया। अक्षय खेल रहा है, क्रिया और करता है, तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कर्तृवाच्य। घास कौन खा गया। ठीक है, इसमें दिया है कौन खा गया, खा और गया क्रिया शब्द है, तो इसमें कौन तो भाई प्रश्न किया हुआ है, बच क्या गया इसमें घास, और घास है क्या, घास के द्वारा तो क्रिया संपन्न हुई है, घास हमारा कर्म है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। गाय से अब चला नहीं जाता। मैंने आपको कहा था जिस भी सेंटेंस में भाव हो, क्रिया से रिलेटेड भाव हो, वो भाववाच्य आंख बंद करके हम लगा देंगे कि इसमें क्रिया हो ही नहीं रही है। नकारात्मक क्रिया यहाँ पर दर्शाई जाती है, वो हमारे भाववाच्य ही होते हैं। सारे फूल बिखर गए, कर्मवाच्य। नदी बह रही है, कर्तृवाच्य। उससे खाया नहीं जा रहा, भाववाच्य। 8th बेटा, वहां कपड़े बिकते हैं, कर्मवाच्य। 9th, मेरी बहन रात भर सो नहीं पाई, भाववाच्य। भाषण समाप्त हो गया, कर्मवाच्य। आजकल खूब आम आ रहे हैं, कर्मवाच्य। बच्चा गेंद से खेलता है, कर्मवाच्य। 13 है, अब कुछ न कह पाया, भाववाच्य। लास्ट है बेटा 14, मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस 14 नंबर पे, दवाई दे दी गई, दवाई दे दी गई, तो यहां पर आएगा आपका कर्तृवाच्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। आपका दिया हुआ है कर्तृवाच्य और बदलना किस में है, कर्मवाच्य में। मजदूर खुदाई कर रहा है, इसमें सभी में बेटा के द्वारा लगा के हम कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे मजदूर के द्वारा खुदाई की जा रही है। आप बेटा क्रिया जो है ना आपकी, जब भी आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हो, जो क्रिया है उसको उस काल की ही रहने देना है। ठीक है, उसका काल नहीं बदलना है क्रिया का। ठीक है, सेकंड है, शिकारी ने जाल बिछाया, शिकारी के द्वारा जाल बिछाया गया। हलवाई मिठाई बनाता है, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। कछुआ धीरे चलता है, कछुए के द्वारा धीरे चला जाता है। दादी जी ने कहानी सुनाई, दादी जी के द्वारा कहानी सुनाई गई है। गई है या जाती है, दोनों ही ठीक है बेटा। अंकित नहा रहा है, अंकित के द्वारा नहाया जा रहा है।
ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। वह पढ़ नहीं सकता तो उससे पढ़ा नहीं जाता। सेकंड, फल वाला आम नहीं बेच सका, फल वाले से आम नहीं बिके। मयंक साफ नहीं लिखता, मयंक से साफ नहीं लिखा जाता। फोर्थ, करण का भाई गा नहीं सकता, करण के भाई से गाया नहीं जा सकता। फिफ्थ, अतुल ने चोर नहीं पकड़ा, अतुल से चोर नहीं पकड़ा गया। सिक्स, मोर ऊंचा नहीं उड़ता, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे आता है आपके एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में आपके 1 to 10 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज का कि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चारों में से कौन सा ठीक है उस पे हमें टिक करना है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें इसका मतलब ये भी है बेटा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। थर्ड, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाओ। मुझसे पत्र, इसमें आंसर बता देती हूँ बेटा फोर्थ का, गांधी जी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। फिफ्थ का आएगा इनमें से कोई नहीं। सिक्स्थ, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म वाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। आंसर है बेटा, उन लड़कों द्वारा हमें मूर्ख बनाया गया। सेवंथ, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। सेवंथ का आंसर आएगा बेटा, मैंने पत्र लिखा। एट्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाओ। आंसर आएगा बेटा एट्थ का, लड़की से हंसा नहीं गया। नाइन्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। नाइन्थ का आंसर है, मुझसे खाना नहीं खाया गया। टेंथ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें आंसर आएगा बेटा लास्ट, टेंथ का आंसर जो है, लड़की से सोया नहीं गया। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 19। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं। आंसर देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे चूड़ियां दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, वाच्य के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए बेटा, वाच्य के 3 भेद होते हैं।
वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे महिमा खेल रही है। सेकंड है बेटा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पौधों को पानी मिल गया। थर्ड है बेटा भाववाच्य। भाववाच्य में होते बेटा जिन वाक्यों में वक्ता कौन होता है बेटा? बोलने वाला। जिन वाक्यों में वक्ता का केंद्र बिंदु भाव होता है, जो क्रिया के द्वारा प्रकट होता है। ऐसे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे गाय से चला नहीं जाता। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपके वाच्य के चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।